हेलो एवरीवन। प्लांट किंगडम पार्ट 12। आज का हमारा लेक्चर है सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। सिस्टम्स ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है 3 टाइप्स के सिस्टम्स हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में मेनली जो बेस था वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और इसमें मतलब इक्वल वेटेज थी सेक्सुअल करेक्टर, पर ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, नॉट एक्सेप्टेबल सिस्टम है। बिकॉज अगर ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड है, ये सोच के चलो तो कोई भी एनवायरनमेंट में ज़रा भी चेंज होगा तो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर तो चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं था। और जबकि ये नेचुरल एफिनिटीज़ मतलब नेचुरल जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑर्गेनिज्म में, ये एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, तो दोनों पर ये बेस था ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये मोस्टली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो उनके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं उस पर ये बेस था। तो ये 2 साइंटिस्ट ने दिया था, मतलब सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल एंड सिस्टम ऑफ हचिंसन। तो स्टार्टिंग से लो 3 मेन टाइप्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 मेन टाइप। फर्स्ट, आर्टिफिशियल, प्रपोज्ड बाई कैरोलस लीनियस 1707 से 1778। इट इज़ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द प्लांट्स। फर्स्ट टाइम भाई 17 का है तो फर्स्ट टाइम होगा। पब्लिश्ड इन स्पीशीज प्लेंटेरम, इन्होंने जो पब्लिश किया था अपने सिस्टम को स्पीशीज प्लेंटेरम बुक में किया था। एंटायर प्लांट किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू 24 ग्रुप्स। ये जो क्लासिफिकेशन था पूरा का पूरा सिस्टम डिवाइडेड इनटू 24 ग्रुप्स। आउट ऑफ 24, 23 ग्रुप्स फॉर हायर प्लांट्स एंड 1 फॉर लोअर प्लांट्स। मतलब हायर प्लांट्स में कि इन्होंने किस पर बेस था, स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स स्पेशली स्टेमन्स एंड कार्पस। तो जैसे स्टेमन्स 1 स्टेमन है क्योंकि हायर प्लांट में लिया तो एंड्रोशियम के कैरेक्टर्स को लिया था स्टेमन्स को। अगर 1 स्टेमन है मोनेंड्रिया, 2 स्टेमन है डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्रेंड्रिया, पेंटेंड्रिया, मतलब नंबर ऑफ स्टेमन्स। तो ये बहुत बार ये मैंने जितने पॉइंट्स डाले हैं क्योंकि बुक्स से जब इसको करोगे तो काफ़ी लेंदी है ये, तो ये मैंने केवल मेन पॉइंट्स डाले हैं। कई बार पूछा है कि हाउ मैनी ग्रुप्स, तो आंसर होगा 24 ग्रुप्स। 23 ग्रुप्स जो है वो हायर प्लांट्स में और 24 जो है लोअर प्लांट्स एल्गी को है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन स्पेशली स्टेमन्स एंड कार्पल। इट गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। तो ये मैंने बताया कि वेजिटेटिव करेक्टर क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर चेंज होगा तो वेजिटेटिव करेक्टर चेंज हो जाएंगे, इसलिए दिस सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज़ among the organisms and considered not only external but also internal features। मतलब उनकी फिजियोलॉजी किस तरीके से, बिल्कुल सारा फिजियोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी है, इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर है, तो ये नेचुरल एफिनिटीज़ among the organism considered not only the external but also internal features। प्रपोज्ड बाई बेंथम एंड हुकर, ईयर है 1863। एस्टेब्लिश्ड इन या पब्लिश्ड इन, इनकी बुक का नाम जेनेरा प्लेंटेरम। बुक का नेम क्या था? जेनेरा प्लेंटेरम। यहाँ पर जो नेम है वो स्पीशीज प्लेंटेरम। थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं? एंसेस्ट्रल करेक्टर, मतलब जो एंसेस्ट्रल करेक्टर हैं कि किन से किसका ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप हुए, तो उस पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। 2 साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था, सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल एंड सिस्टम ऑफ हचिंसन। सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल वही फाइलोजेनेटिक सिस्टम है इनका, मतलब ये बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन एंसेस्ट्रल करेक्टर। और दिस सिस्टम वॉज पब्लिश्ड इन, ये जर्मन पब्लिशर है, डाई नेचर लाइकेन प्लिफेल्जन
फैमिलियन, यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है। ये एंगलर एंड प्रेंटल की बुक का नाम है डाई नेचर लिचेन पिफ्लेंजन फैमिलियन। ठीक है, मतलब पी चाहे मत बोलो, फ्लेंजन बोल दो, पी इसमें साइलेंट है, फ्लेंजन फैमिलियन, पर लर्न करने के लिए प्लिफेंजन ये बोलना पड़ेगा। सिस्टम ऑफ हचिंसन पब्लिश्ड इन फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इनकी बुक का नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इन्होंने ईयर दिया था 1959 में और सिस्टम ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल का था 1931। ओके, तो ये 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हैं और इसको सब बच्चे लर्न करेंगे। क्वेश्चन आता ही है इसमें नीट में और तुम लोगों के में अब टर्म 1 में। ओके, थैंक यू।